के कपाली के माते। जल्दी चलिए साहब, स्वामी जी पूजा पर बैठ गए तो किसी से नहीं मिलते। मेरे दादाजी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा स्वामी जंगल में क्या करता है? अब चलो। उन्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या? इन कामों के लिए वीरान जगह ही अच्छी होती है। क्रीम नमः। मुझे दीजिए। स्वामी जी, स्वामी जी। सर्वभूता स्वाहा। अब इस लड़की को कोई भी देवता नहीं बचा सकता। रानी रुद्रमा देवी, ग्रेट क्वीन, बहुत बड़ा किंगडम, तब की मूर्ति है ये। प्योर गोल्ड है, नो डाउट। डाउट धंधा बेईमानी का करता है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। हमसे बड़ा ईमानदार नोबडी इन द मार्केट। अगर ये किसी को मिल जाए तो उसकी जिंदगी में नो टेंशन। जब ये मेरे पास आई थी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रनिंग। ये कोई म्यूजियम या दुकान नहीं कि स्टैचू की चेकिंग कर रहे हो। जल्दी डिसाइड करो। पे द मनी। चलो अब जाओ और छुपा कर लेकर जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गो हाइडिंग हाइडिंग। ये क्या भाई, तुम धंधा कर रहे थे कि इनको धमकी दे रहे थे? इंग्लिश में टोचन दे रहा था यार। वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, मेरा काम किया कि नहीं किया? अरे उसी धंधे में लगा हुआ हूँ। क्या उसी धंधे पे लगा हुआ है? तेरा बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं। अरे वो बात नहीं है। अरे छोड़, अगर हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उस लड़की का पीछा करके वो सीक्रेट पता लगाने के लिए कहा था तुझे, लेकिन तेरे को पीने से फुर्सत ही कहाँ है? एक ढंग का आदमी नहीं मिलता तुझे, ऊपर से तू अव्वल दर्जे का काम छोड़। अपने को कोई 30 मार का चाहिए, ये कोई आलू छिलने का काम नहीं है भाई। अबे ओए, पागलों जैसी बात मत कर तू। ये कोई इतना मुश्किल काम है क्या? तू मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। वैसे किसको बुलाने वाला है? कोई लड़का है या लड़की? परेशान मत हो भाई, एक जबरदस्त बंदा बुलाया है। वो जैसे ही आता है आप उसका काम देख लेना भाई। ठीक है, तो बुला उसे जल्दी। 4 बोतल वोदका, दारू मेरा रोज का। ना मुझे कोई रोके ना किसी ने टोका। 4 बोतल। सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। क्या बे, बचाने के लिए भगवान हूँ मैं क्या? वैसे तुझे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तू औरत होती तो बचाने में फायदा था, लेकिन तेरे को बचा के क्या मिलेगा? क्या यार, तू भी पूरा नशा उतर गया और दारू भी गिरा। सर, आपको दारू चाहिए तो मैं खरीद के ला दूंगा, बस मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। उसे छोड़ दे, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। पैसा तो मुझे वाकई चाहिए, लेकिन साथ में छोड़ने का रीजन भी चाहिए। उससे बात क्या कर रहा है यार? टपका दे इसे। टपकाने के लिए मर्दों का जगह चाहिए, भौंकने से कुछ नहीं होता। मुझे पैसे और रीजन के अलावा रिस्पेक्ट भी चाहिए। Thank you. कॉफी। ओह, अंकल आप क्यों लेकर आए? कोई बात नहीं बेटी, पियो। तुम कुछ काम कर रही थी ना? ऐसी बात नहीं है अंकल, वो हमारा पुराना बंगला है ना। कौन सा बेटी? वही अंकल, पापा उस समय जब हैदराबाद आए थे तब ठहरने के लिए उन्होंने जो बंगला खरीदा था ना।
उसी बंगलों की इंटीरियर डिजाइन के लिए कुछ सैंपल्स चेक कर रही थी। ये सब किस लिए बेटी? मैं अब वहीं रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा तुम ऐसे ही इंडिया घूमने के लिए आई हो, पर तुम तो सेटल होने आई हो। इसके अलावा उस बंगले में रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटी। पापा के जाने के बाद यहाँ नहीं रह सकी, लेकिन दिस इज माय होमलैंड। इस जगह पर आने के बाद अपनापन सा लगता है अंकल। ये तो अच्छी बात है बेटी, लेकिन उस खंडहर बंगले में तुम अकेले कैसे रहोगी? ऊपर से लड़की जात। हमारा घर है ना बेटी। पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर कम से कम उस बंगलों में पापा की यादें तो हैं। मेरे पास रहोगी तो समझना कि पापा के पास हो। मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बहुत सोचने लगी हो। जनरेशन ही कुछ ऐसी है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, वहीं जाकर रहो। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद माता ने आखिर मेरी सुन ही ली। उस लड़की को मेरे लिए भेज ही दिया। बेटा, वो अपनी मौत को खुद ही ढूंढते हुए आई है। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, एक ही गोली से उसे उड़ा दूंगा। अगर यही करना होता था तो मैं कब का कर चुका होता। क्या ये मुझसे नहीं हो सकता था? 25 साल से मैंने ये जिंदगी इसी कुर्सी पर बैठकर बिताई है। बेटा, मेरा शरीर जीते जी मर चुका है, और उसका कारण कौन है तुझे पता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत पता है। जब सही वक्त आ जाएगा तब तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उस वक्त तेरा बाप मेरी आंखों के सामने मर गया, लेकिन इसे ऐसी मौत नहीं दूंगा। ये तो रोज दिल दिल कर मरेगी। इसे तो तड़प तड़प कर मरना है। हाँ, तड़प तड़प कर मरना है। हाँ। उस रुद्र स्वामी से मिलने का इंतजाम कर। जा बेटा, जा। ओए, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है? पुलिस के पास गया तू, मीडिया वालों के पास गया, और किसी पुराने दादा के पास चला गया। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ए बुड्ढे, तब 5 लाख देने की बात की थी, अब और 5 मिलाकर 10 देना। चल जल्दी कर। तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। जाके पैसे ला। जाता है कि नहीं? तू बोर हो रहा है ना? आंटी जरा टीवी तो चालू कर देना। बड़ा मजा आ रहा है तुझे? कोई भाई की फिल्म है क्या? वाह, क्या एक्टिंग है। ए बुड्ढे, जरा साइड हट। ए अंकल। क्या अंकल? ये बहुत बढ़िया अंकल। दूध के पैसे तो दिए नहीं और यहाँ सबको चाय पिला रहे हो। हाँ, ये क्या बात हुई? क्या एक्टिंग करता है यार। पैसा निकालो, चलो पैसा। अरे चुप। अरे वाह, मेकअप करके तो हमारे भाई भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। क्यों रे? हाँ भैया। क्या समझा तुमने इन्हें? हाँ, विश्वविख्यात और नट सम्राट हैं ये, पद्मश्री डॉक्टर नंदमुरी तारक रामा राव। इस भाई की तो किस भाई से तुलना कर रहा है? हाँ, बिना देखे इसका उसका कर रहा है तू। भाई ने अगर नजरें घुमाई ना तो कब्रिस्तान में पड़ा मिलेगा तू। हाँ। इतनी आंखों में ताकत है सच में? सही बोले, बिल्कुल शेर की तरह दिखता है। वही तो। भाई की बात ही कुछ और है। हाँ? सही बोले। अरे जलवा ही अलग है हमारे खान भाई का। याद आया, खान भाई की वो फिल्म देखी है तुमने? क्या मस्त एक्टिंग की है रे। ए अंकल, ये सीडी लगा दो। क्या रे, भाई ने कभी एक्टिंग की थी क्या? पता नहीं भाई। हाँ? क्या रे, पागल है क्या?
मेरे एरिया में आकर मेरे सामने ही बैठकर मुझे ही धमकी देता है? हाँ, जिगर में दम होना चाहिए, फिर धमकी देने के लिए जगह देखने की जरूरत नहीं। वैसे जगह पर कब्जा करना तेरा धंधा है क्या? तुझे पता भी है तू किसके सामने बात कर रहा है? तेरी तो टपका दे भाई इसको। तूने मुझे अलीबाग से आया समझा क्या? मैं तो मरने को तैयार हूँ, तू तैयार है? ये ले, जरा सोचना, तेरे पीछे कोई नहीं है। अरे तेरी तो बीवी भी नहीं है। मतलब तू लावारिस। अरे क्या करेगा तू इन पैसों का? उनका प्लेन बनाएगा क्या? अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इस दुनिया में तू आया तो अकेला था, लेकिन जाएगा इन भाड़े के टट्टुओं के साथ। अरे ओ गधों, वो बम नकली है उल्लू के पट्टों। हेलो 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 हेलो। भैया अब रुक, पैंट तो पहले से गीली कर चुका है। भाई ऐसी फिल्म यहाँ भी तो नहीं बनाओगे ना? बना भी सकता हूँ। मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? भाई मैंने जीप को गलत जगह पे पार्क किया है, मैं अभी आता हूँ। अरे जाना भाई। हाँ, ये फिल्म पसंद नहीं आई, मैं जाऊँ लेकिन फिल्म में मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका क्या? इसलिए ये एक्शन मास्टर के लिए और ये कैमरामैन के लिए और ये मैं खुद ही उतारता हूँ। हाँ, ये किस लिए भाई? ये नई साइकिल खरीदने ना उसके लिए। अच्छा, और ये भाई? मैं यहाँ आया इसलिए। और ये किस लिए भाई? तुम दोबारा यहाँ ना उसके लिए। भाई 30 साल के कैरियर में इस तरह का सेटलमेंट नहीं देखा भाई। तुम सुपर हो भाई। अंकल जी, साहब को गर्मा गर्म चाय पिलाओ ना, मैं निकलता हूँ। खुश रहो, वरना मेरी फिल्म बन जाती। मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा बेटा। अरे अंकल जी, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ाइए।